करने होंगे और धर्म की रक्षा करनी होगी। अगर धर्म की रक्षा करोगे तो यह धार्मिक स्थल बचेगा, और जब धार्मिक स्थल बचेगा, जब तुम धर्म को करोगे, जब तुम अंदर जाओगे तब पूजन करोगे। जब धर्म ही नहीं करोगे, धर्म को ना बचाओगे, तो धार्मिक स्थल कहां से बचेगा। अपने रामलला कितने वर्षों से बाहर बैठे रहे, भव्य मंदिर ऐसा बना भैया कि विश्व में ऐसा नहीं है। आज रामलला अपने कितने साधु संतों ने भैया राम मंदिर के पीछे अपनी जान गंवा दी। आज भी भैया मथुरा में है, उनका नाम पंडित जी क्या कोई शर्मा करके हैं एक, आप लोगों को याद हो तो बता दो। वो कसम खाए हुए हैं कि जब तक मथुरा मुक्त नहीं हो जाएगी, भगवान मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे भैया, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। यह है धर्म। भगवान जल्दी करेंगे, भगवान उसको भी मुक्त करेंगे एक दिन, और वहां भी भव्य मंदिर बनेगा भगवान का। सब हमारा कहने का मतलब यही है, व्यास मंच से हम ये नहीं कहते कि भैया तुम हथियार लेकर जाओ लड़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम उनको मारो वो तुम्हें मारे, नहीं, ये बात नहीं है। हम तो बस ये कहते हैं कि अगर तुम स्वयं अपने को सहायता प्रदान करना शुरू कर दोगे तो विधर्मी अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये कौन सा गलत बात है भैया, अपने को सहायता प्रदान करना। आज तुम हिंदू भाई को बढ़ाओगे। हमने देखा है भैया कई धर्मों में, जैसे वो जैन धर्म होता है, जैन धर्म में हमने देखा है कि जो छोटे वाले वैसे होते हैं जिनके पास धन की थोड़ी कमी होती है, तो उनके गुरु श्रेष्ठ आते हैं, जो उनके वो मुनि रहते हैं, वो जब प्रवचन देते तो उसमें बोलते हैं कि भैया उसकी सहायता करो। लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे के दूसरे आदमी उनका बिजनेस शुरू करवा देते हैं और वह बढ़ जाते हैं और अपने आसमान को छू जाते हैं भैया। लेकिन आज कोई हिंदू समाज का भटक रहा हो तो आप ही हंसते हो उसके ऊपर, यह गलत बात है। जिस दिन तुमने उसको अपनाना शुरू कर दिया उसी दिन धर्म की रक्षा शुरू होना हो जाएगी भैया, हथियार उठाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो हमारा कहने का भैया यही मतलब है, एक हो जाओ, एक रहो, हमेशा भगवान की सेवा में रत रहो। तुम एक हो जाओगे, विधर्मी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कथा आती है, आगे कथा में चलते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, यह वरदान कहा कि शिव जी के हाथों वध होगा, और जैसे ही उसने देखा कि राहु का सिर काट दिया। बोले राहु का सिर किसने काटा, किस दुष्ट ने काटा, तुम बताओ किस दुष्ट ने काटा। तब बताया कि यह विष्णु ने काटा। बोले कैसे। तब शुक्राचार्य जी ने पूर्ण कहानी सुनाई जलंधर के लिए कि हे जलंधर, एक बार असुरों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। जब भयंकर युद्ध हुआ भैया तो विष्णु जी बीच में आए। विष्णु जी बड़े छलिया है, बड़ा छलिया है। उसने बीच में आकर के सब देवता और सब दैत्यों के बीच में आकर उसने एक समुद्र मंथन की कही, और समुद्र मंथन की जब मंत्रणा हुई तो समुद्र मंथन होने लगा। देवता एक साइड लग गए, दैत्य एक साइड लग गए। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को लेकर आया गया समुद्र में। मंदराचल को जब समुद्र में लेकर के आए तो मंदराचल में सांप को बांधा गया बासुकी को, और मुंह साइट हो गए देवता, पूंछ साइट हो गए असुर। तब असुर बोलने लगे कि नहीं, पूंछ की साइट हम नहीं होंगे, हम मुंह की साइट होंगे, पूंछ की साइट नहीं होंगे। तो दोनों बदल गए भैया। चलो विष्णु जी कहने लगे तुम आगे हो जाओ, हम पीछे हो जाएंगे। मंथन शुरू हुआ भैया।
मंथन जैसे ही शुरू हुआ तो मंदराचल धरती में, समुद्र में जाने लगा, धरती में धंसने लगा। जैसे ही मंदराचल धरती में धंसने लगा, समुद्र में पानी के अंदर जाने लगा, तुरंत भगवान विष्णु ने बारह रूप बनाया और धरती के अंदर गए, पानी के अपने शिंगों पर उस मंदराचल को लेकर के ऊपर आए। जैसे ही मंदराचल को ऊपर लेके आए, नीचे भगवान अपने मुख लगाए रहे, सिर लगाए रहे। मंदराचल सह गया और जैसे ही मंदराचल संभल गया वहां पर तो वासुकी से मंथन हुआ और जैसे ही मंथन हुआ तो सर्वप्रथम क्या निकला? 14 रत्न निकले थे भैया मंथन में। सर्वप्रथम क्या निकला था? विष निकला। जब विष निकलने लगा, धरती पर गिरने लगा, तब अनेक जीव जंतु प्रकट होने लगे। जैसे ही जीव जंतु प्रकट होने लगे, धरती फटने लगी, जलने लगी। सब देवता बोले अब कैसे मंथन होगा? अगर ये विष निकलता रहा तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसका कुछ उपाय किया जाए। तो भगवान विष्णु दौड़े दौड़े तुरंत बाबा के पास गए, बाबा को दंडवत प्रणाम किया, कहा हे बाबा अब आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। तब बाबा ने वहां आकर के और सारा विष को पान कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। जब से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, अपने कंठ में धारण कर लिया उस विष को और इस सारी सृष्टि को मरने से बचाया, डूबने से बचाया। ऐसे हमारे करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भोलेनाथ हैं। आज उनकी दया करुणा इतनी है कि सब भक्तों के ऊपर इतनी करुणा बरस रही है, अपार करुणा बरस रही है। ये करुणा कब समझ में आती है भैया? ये करुणा ऐसी समझ में नहीं आती। नहीं तो आदमी यही बोलता है भैया हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। बोले कुछ दुख का काम हो जाए ना कुछ, बोले भगवान के यहाँ से ऐसे ही लिखा होगा तो हो गया। ऐसा नहीं है। अच्छा कियो तो अच्छा जो कार्य किया वो तुमने किया हो, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, ऐसा नहीं है। हर कार्य जिसका फल व्यक्ति को मिलता है वह स्वयं के कर्म से मिलता है, ना कि उसके कर्म से। वो तो सबके लिए एक दृष्टि रखता है भैया। उसकी नजर में आप भी बराबर है, हम भी बराबर है, बस कर्म का आधार है। तुमने जैसा कर्म किया उसका फल तुम्हें, हमने जैसा कर्म किया वह फल। करुणा तब प्रकट होती है जब हमें कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार से यह कपड़ा लेकर के आते हैं, पहले ठाकुर जी को छुआते, भाई ठाकुर जी आप पहन लो उसके बाद हम पहनेंगे। जिसके अंदर ये भाव रहता है कि हमारा गोपाल ठाकुर, हमारे भगवान शंकर बैठे हैं, इनके लिए भोग पवाए, ये पहले पाएंगे फिर हम पाएंगे। शाम को ये रहता है चलो सोने से पहले तुम दूध पीती हो, तुम दूध पी के सोती हो। और कई लोग तो ये कहते हैं अरे वो मूर्ति है वो थोड़ी पीती है तो हम पिलाएंगे उसको। जब इस तरह का भाव अंदर से जागृत होता है, जब यह भाव बनता है भैया, तुम तो एसी के कमरे में गर्मी में सोते हो, उनके लिए वही जहां किचन रहता है उसके बगल में एक छोटी सी अलमारी, उसी में उनके साथ तुम रिश्ता बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए लाभ होगा। इस संसार से रिश्ता बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान को भगवान मानकर पूजना बड़ी कठिन तपस्या है भैया। भगवान को भगवान मानकर पूजना ये बड़ी कठिन तपस्या है। लेकिन अगर भगवान को तुमने बेटा बना लिया, भगवान को तुमने पिता बना लिया, भगवान को तुमने भाई बना लिया, तो उसको पाने में फिर देर नहीं लगेगी। कर्माबाई का प्रेम कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। कर्माबाई नित्य भगवान को खिचड़ी पवाया करती थी, सुबह 5 बजे उठ के बिना नहाए। आज भी जो लोग जगन्नाथ जाते हैं तो आज भी भैया शायद बिना नहाए ही खिचड़ी का भोग आज भी लगता है वहां।
बिना नहाए खिचड़ी पवाया करती थी। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी जब प्रकट हुए, उसकी कर्माबाई की गोद में बैठ कर के खिचड़ी खाया करते थे। उस समय घड़ी नहीं चलती थी, सूरज देख के बता दिया करते थे कि इतने बज गए होंगे। कर्माबाई का नित्य नियम था कि हमारे ठाकुर के लिए 9 बजे शयन आरती हुई, 9 बजे सो गया। रात बड़ी लंबी होती है, सुबह 8 बजे उसका भोग आएगा। 8 बजे तक कैसे भूखा रहेगा, उसके लिए कुछ पवाऊं। तो कर्मा माई उसके लिए, ठाकुर के लिए सुबह 5 बजे उठ करके ना हाथ धोना, ना पैर धोना, ना नहाना, कुछ नहीं, जाकर के तुरंत खिचड़ी के हांड चढ़ा देती थी और बनाने लगती थी। ये भाव रहता था भैया। अपन लोग कितनी पूजा किया करते हैं, अपन लोग सोचते हैं ये साफ वस्त्र अगर नीचे गिर गया तो इसको धोना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी के उसमें आएगा, और अगर वहां गिर गया तो ये काम ही का नहीं है, फिर ठाकुर जी को नया वस्त्र लेके आओ। लेकिन कर्माबाई का इतना द्रवित प्रेम था भैया कि क्या बताए। कर्माबाई बनाते बनाते रोने लगती थी, खिलाते खिलाते रोने लगती थी। जिसके अंदर यह प्रेम आंसू निकल आते हैं भगवान के प्रति, उसके लिए भगवान सामने खड़ा हो जाया करता है भैया। नित्य यही नियम था कर्माबाई का। एक दिन ठाकुर साक्षात गोद में बैठ गया, और जब गोद में बैठा भैया तो कर्माबाई ने अपने हाथ से भोग पवा रही है और रुदन कर रही है और ठाकुर से बोल रही है, हे प्रभु, ऐसी भक्त जो न तेरी भक्ति जानती है न तेरा कुछ जानती है, आज कैसे इस पर करुणा दया कर दी। आज कैसे ठाकुर आ गया। ठाकुर बैठे बैठे भोग पा रहा है। भोर के 5 बजे है। 6 बजे जैसे ही जगन्नाथ के मंदिर में भैया घंटा बजा, 6 बजे घंटा बजा, ठाकुर उठ के खड़े हुए, बोले कहाँ जा रहे हो, अभी रुक जाओ, अभी और भोग है, इसको पूर्ण खा के जाओ। ठाकुर बोला नहीं, वहाँ मंदिर में पुजारी आ गया है, अब सुबह आरती होना है, वहाँ पहुँचना है हमारे लिए, तुरंत जाने दो। उठ के खड़ा हुआ, अरे पानी तो पिए जा। तब पानी भी नहीं पिया ठाकुर ने, तो कर्माबाई जो साड़ी पहनी उसी साड़ी से मुंह पोंछ दिया। ये प्रेम है भैया। भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तप साधना ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठाकुर गया, मंदिर में विराजमान हुआ, पुजारी ने पट खोला, भोग लगाया। जब देखा तो ठाकुर के मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। बोला, अरे ठाकुर, भोग तो मैं अभी लेके आया हूं, तेरे मुंह में खिचड़ी कहां से आ गई। ठाकुर जी ने बताया कि हमारी एक मैया है, वो हमें नित्य सुबह 5 बजे भोग लगाया करती है। हम रात भर सोते हैं ना, तो हमें भूख लगाती है, तो वह सुबह हमें भोजन कराया करती है 5 बजे। इतनी प्यारी मैया है, इतनी प्यारी मैया है कि वह हमें 5 बजे हर काम छोड़ के पहले ही भोग पवा देती है। ठाकुर जी की पूजन आरती हुई। वह गुरुजी तुरंत दौड़े दौड़े कर्माबाई के पास गए। कर्माबाई से बोला, अरे कर्मा। कर्मा बाहर आई, गुरुजी को प्रणाम किया। क्या हुआ? बोले, भगवान आए थे तेरे पास। बोले, हाँ आए थे, उनको मैंने आज खिचड़ी खवाई। कैसे खिचड़ी खवाई? गुरुजी ने कहा, कैसे खिचड़ी खवाई? कर्माबाई बोली, मैं तो नित्य जैसे खवाती हूँ। जैसे ही सो के उठी तो सारी सुध बुध भूल के ठाकुर जी को ही भोग बनाने लगती हूँ। लाला भूखो होगो रात भर को, 5 बज गए, भोर हो गई, इसको पवा दूं थोड़ा सा। बोले, अरे तू बिना नहाए बना देती है ठाकुर जी को खिचड़ी? बोले, हाँ। बोले, बिना ही नहाए? बोले, हाँ बिना ही नहाए बना देती हूं। ये गलत है कर्माबाई, कल से इस नियम को बदलो। वो भगवान है, उनके लिए नहा धोकर भोग लगाना, शुद्ध वस्त्र पहनना और उसके बाद शुद्धता से बनाना, फिर जाके ठाकुर जी को पवाना।
गुरु थे, आज्ञा मानी कर्माबाई ने। कर्माबाई ने हाथ जोड़ा, कहा जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे ही गए, दूसरे दिन से कर्माबाई जब 5 बजे उठा करे, उठ के स्नान किया करे, स्नान करके भोग बनाए तो सुबह के 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, ठाकुर जी को भोग पवाए। 2-3 दिन हो गए, ठाकुर जी मंदिर में प्रकट हुए और पुजारी से करने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, तुम जाओ और मैया को कहो कि जाकर जैसे पहले भोग बनाया करती थी वैसे ही भोग बनाए। हमें अच्छी लगती है बहुत खिचड़ी, और रात भर का भूखा रहता हूँ, मैया के प्यारे हाथों से खिचड़ी मिल जाती है तो पेट भर जाया करता है। और तुमने जब से मना किया तो सगली रात भूखा रहता हूँ। पहले सोचता था सुबह उठ के भोग मिलेगा, अब भोग ही नहीं मिलता। पंडित बोला, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी उनके प्रति वो बिना नहाए पवाती है और हम लोग बिना नहाए मंदिर में आ जाए तो आप रुष्ट हो जाओगे। ये तो गलत है, शास्त्रों में इसका निषेध है, बिना नहाए बिना धोए ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि हे विप्र देवता, वो ब्राह्मण नहीं है, या वो कोई नारी नहीं है, या वो कोई पुरुष नहीं है, या वो कोई जाति की नहीं है, वह मेरी मैया है। और मैया जब अपने मासिक धर्म में भी हुआ करती है तो उसका अधिकार किसी को खिलाने का नहीं रहता, पति को खिलाने का भी नहीं रहता, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए खिला सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए उसका अधिकार है। तो वो मेरी मैया है, वह हमेशा कैसे भी हमें भोग लगा सकती है। ब्राह्मण देवता वापस गए, कर्माबाई को आदेश किया। कर्माबाई ने फिर से वैसे ही खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया और आज भगवान के दरबार में आज भी वैसे ही खिचड़ी बना करती है, चढ़ती है, भगवान प्रसाद पाते हैं। तो ये भाव है कर्माबाई का। हम तुम तो वैसे नहीं है कर्माबाई जैसे, लेकिन अपन शुद्धता से बनाएं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसे ही बनाने लगो। जब भाव ऐसा हो जाए उसके जैसा, तब आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठाकुर जी से अगर रिश्ता बना लिया तो वो तेरा हो जाएगा, उसको तेरा होने में फिर देर नहीं लगेगी। हे मोहन ने नाप के हो नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो है गए भवों से पार। कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बिना प्रेम के सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम से एक पत्र देवे वो मुझे स्वीकार है। जय हो। बांध लेते भक्त मुझे ओ प्रेम की जंजीर में, के बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसीलिए होता मेरा धरती पे अवतार है। और भक्त कहने लगे, अरे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं।
सब लोग अपने यथास्थान पर बैठे रहे, बस 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा अभी ना जाएं, सब प्रसाद लेकर के ही जाएं। बस 2 मिनट की बात और है। 2-4 दिन की तो बात है। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं सब सपनों में आता, आता क्यों नहीं शाम सपनों में आता, क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पर। मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। को जाऊं सखी मेरो मन ना लागे घर में, मेरो मन ना लागे घर में, ओ मेरो दिल ना लागे घर में, ओ मेरो मन ना लागे घर में, मेरो दिल ना लागे घर में। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरो मन ना लागे घर में, मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरो मन ना लागे घर में। बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। जल्दी जल्दी कथा को ले चलते हैं हम भैया। शुक्राचार्य जी ने सारी बात बताई। एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम बलि हुआ। प्रहलाद जी के वंश में वह हुआ। दैत्यों का राजा हुआ। उसने भी घोर तप किया। बलि के तप से बलि ने त्रिलोकी में राज्य कर लिया। त्रिलोकी में राज्य करने से इस विष्णु छलिया ने उसको भी हर लिया। इस प्रकार से बलि
राजा का भी इसने छल कर लिया। इसी प्रकार इसने क्या किया, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला तो वह शिवजी ने कंठ में धारण किया, गाय निकली तो उसे संतों को दे दी गई। उसके बाद एक स्त्री निकली जिसे विष्णु ने अपने पास में रख लिया, और अमृत निकला। इस प्रकार से 14 रत्न निकले थे। अमृत निकला तो उसके लिए दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई हो गई। दानव और देव लड़े दोनों, दोनों में भारी युद्ध हुआ। देवों पर दैत्य पड़े भारी, रणभूमि में कोहराम हुआ। देवताओं को परास्त कर दिया दैत्यों ने। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जैसे ही परास्त होने लगे तो इस छलिया ने फिर रूप बनाया, और इस छलिया ने फिर मोहिनी रूप बनाया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप बनाया, नृत्य कर करके दैत्यों को प्रसन्न कर लिया और सबको अमृत से दूर रखा। लाइन बनाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसी सभा में, उसी जगह पर राहु और केतु नाम के दोनों राक्षस बैठे थे। दोनों ने देवताओं का भेष बनाया, देवताओं के ग्रुप में चले गए तो उनने भी अमृत का पान कर लिया। सारे देवता चिल्लाने लगे, यह असुरों ने अमृत का पान कर लिया। तो विष्णु भगवान ने वहीं उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए राहु और केतु इतने तक अमृत गया तो इतने वो अमर हो गए। तो उसका सिर जैसे ही जलंधर ने देखा, जलंधर को क्रोध आ गया। आज देखो फिर वही समाज की बात आ गई। हमारे इसके लिए अब कोई रिश्ता थोड़ी था भैया राहु से, अब ये समुद्र से पैदा हुए। राहु ग्रहों में आता है भैया, इनका कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन असुर असुर दोनों हैं। तो आज जाति के लिए जलंधर भी अपने प्राण को दे दिया करता है भैया, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो उसने भी भैया वही किया, उसने खूब परेशान किया, सबके लिए देवताओं के लिए परेशान करने लगा। राहु केतु और जलंधर मिलकर सबको परेशान करने लगे। इसने नई पुरी बनाई, उसमें सारे असुर रहने लगे। उसके बाद इसने क्या किया, बहुत इसका जब उत्पात बढ़ गया जलंधर का, तो जलंधर की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता होने के कारण जलंधर के ऊपर और एक कवच लगा हुआ था पत्नी का। जिसकी पत्नी पतिव्रता हुआ करती है उसके पति का कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता, उसका रक्षक स्वयं शंभु हुआ करता है भैया। पत्नी पूरी रक्षा करती है पुरुष की, ऐसे ही नहीं भैया साल भर व्रत रहा करती है वो। पति के लिए कोई व्रत नहीं बनाया गया कि जो पत्नी के लिए रखा जाए, लेकिन पत्नियों को बनाया गया है कि वह करवा चौथ भी रहा करती है, संतान सातें भी रहा करती है संतान के लिए। करवा चौथ पति के लिए रहा करती है। अब आधुनिक दुनिया में पता नहीं और कौन कौन के व्रत आ गए, लेकिन रखा करती है, उससे सुरक्षा होती है। वह ऐसे हंसी मजाक वाले व्रत नहीं हुआ करते कि भैया आदमी ने हंसी ठिठोली कर दी। रहना चाहिए, वह धार्मिक प्रथा है और शुरू से चले आए हैं। उसके रहने से उसकी सुरक्षा होती है, संतान की सुरक्षा होती है, पति की सुरक्षा होती है।
जलंधर का उत्पात बढ़ गया। वहाँ पर देवता लोग भगवान के पास पहुँचे, भगवान से कहा इसका कुछ उपाय करो। विष्णु जी के पास पहुँचे, विष्णु जी ने कहा इनका संहार तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं। सब लोग पहुँचे दौड़कर शिव जी के पास और शिव जी से कहा कि प्रभु कुछ करो। तो शंकर जी बोले इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, अगर उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा तो जलंधर को मैं मार दूंगा। अब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो उसके धर्म नष्ट करने के लिए नारद जी को भेजा गया। भैया नारद जी जलंधर के पास पहुंचे। जलंधर के पास जैसे ही नारद जी पहुंचे, नारद जी जलंधर से कहने लगे जलंधर तेरे पास पूरे संसार का सुख है, ऐश्वर्य है, तेरे पास सोना है, चांदी है, तेरे पास अप्सराएं हैं, तेरे पास संसार का सब कुछ है, पर तेरे पास एक चीज नहीं है। अगर वो चीज तेरे पास नहीं है तो तेरे पास सब कुछ है ना होने के बराबर है। बोले क्या नहीं है बताओ नारद जी, उसके लिए मैं अभी प्रयत्न करूंगा, अभी उसको भी लेकर आऊंगा। मैं दैत्यों का राजा जलंधर हूं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सुंदर स्त्री नहीं है, और सब सुख होने के बाद अगर सुंदर स्त्री ना हो तो तुम्हारे सुख कोई काम के नहीं भैया। तो दैत्य तो भैया इसमें पागल रहा करते थे, असुर तो असुर ही हुआ करते हैं भैया। तो बोले हमारी पत्नी तो है, बोले तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर भोले बाबा की पत्नी है। अगर तुम्हारे पास वो आ जाएं तो वो जगत में सबसे सुंदर स्त्री है, जगत में सबसे पूजनीय स्त्री है। अब वो तो जगदम्बा है, लेकिन ये स्वर थे नारद जी के बोलने के। नारद जी ने जलंधर को बोला कि उनसे सुंदर स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है, केवल वही एक स्त्री ऐसी है जो सबसे सुंदर है। अगर उसको तुम पालोगे तो विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाएगी भैया कि जिसको तुम ना पाए हो। अब एक कथा हम थोड़ा टाइम होने से जल्दी जल्दी में ले गए, नहीं तो बीच में जलंधर का विष्णु जी का युद्ध हुआ। जलंधर ने विष्णु जी को भी बंदी बना लिया था। लक्ष्मी जी के सहित विष्णु जी उनके यहां चौकीदारी किया करते थे भैया। जलंधर इतना प्रतापी राजा था। विष्णु जी के साथ युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ, शस्त्र छूट गए दोनों के, मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में भी नहीं हारा असुर, नहीं हारा। जब नहीं हारा तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। विष्णु जी ने कहा जलंधर से कि तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, जलंधर मांग लो क्या चाहते हो। जलंधर ने कहा कि तुम तुम्हारे परिवार के साथ, पत्नी के साथ हमारे घर में आकर सेवा करो। तो दोनों आकर सेवा करने लगे भैया। भगवान कई चीजों से मिला करते हैं, तप से मिला करते हैं, दैत्यों को तपई से मिलते थे भैया, ज्ञान से भी मिला करते हैं और प्रेम से भी मिला करते हैं। इस दुनिया में केवल प्रेम ही एक ऐसा है, न हमारे पास ज्ञान रहता है, न तुम में इतनी शक्ति है कि तुम तप कर सको। लेकिन तुमने जिस दिन इनको अपना बना लिया, उस दिन जिस दिन तुमने इनको पुत्र बना लिया, जिस दिन तुमने पिता बना लिया, उस दिन वो तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करता है, जैसा पिता तुम्हारे साथ करता है। एक पिता पुत्र के ऊपर कितनी करुणा बरसाता है भैया। पिता अगर 90 साल का भी हो जाए और पुत्र 40 साल का है तो पुत्र को टेंशन नहीं हुआ करती घर की। भले वो पलंग पे पड़ा है, वह गर्भ से कहता है अभी हमारा बाप है। भले वो न चल पा रहा हो, न उठ पा रहा हो, न बैठ पा रहा हो, लेकिन श्वास बस चल रही हो तो पुत्र गर्भ से कहता है अभी हमारा क्या हुआ, अभी हमारा बाप जिंदा है, बैठा है। इसलिए भैया भगवान से नाता जोड़ो, भगवान को भगवान ना मानो, भगवान से नाता जोड़ो, कोई रास्ता बनाओ उनसे।
आगे जैसे ही नारद जी ने यह सूचना जलंधर को दी कि सबसे सुंदर स्त्री है विश्व में, उस स्त्री को लाओ, तब तुम पूर्ण सुखी होगे संसार में। जलंधर भी भैया जिसको घमंड हो जाए अपनी उसका पद का, फिर तो पर वो दूसरे को नहीं समझता कुछ, वो समझता है हम ही सब कुछ हैं। जलंधर के साथ शुक्राचार्य, राहु, केतु, अन्य राक्षस सबकी टोली लिए लाखों की संख्या में दैत्य कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। सर्वप्रथम राहु को भेजा भगवान के पास, शिव जी के पास। राहु ने समाचार दिया कि हे भोलेनाथ, हमारे दैत्य अधिपति जलंधर का आदेश है, वह इस विश्व को, जगत को, इस पूरे 15 तलों को जीत चुके हैं और उनके पास सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं है, वह है स्त्री। और तुम यहाँ कैलाश में रहते हो, फक्कड़ हो, न तुम्हारे पास कुछ है, न घर न द्वार, तुम इतनी सुंदर स्त्री का क्या करोगे? इस स्त्री को हमारे राजा को दे दो। जैसे ही भगवान से ऐसा कहा, भगवान ने तुरंत त्रिशूल निकाला, मार डालूंगा। देखो भैया, यहाँ पर केवल एक ही, संसार में केवल एक ही ऐसा है जो अगर तुम्हें अमरता का भी वरदान प्राप्त है उसको भी मार देता है, वो भी खत्म हो जाता है वहां। केवल शिवजी एक ऐसे हैं कि तुम अमर भी हो तब भी वह तुम्हें मार देंगे, और किसी देवता में, किसी भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है कि अमर व्यक्ति को मार दे। लेकिन शिवजी में वो सामर्थ्य है कि अमरता प्रदान करने वाले व्यक्ति को भी वह मार सकते हैं। जिस प्रकार कामदेव अमर था, उसको नष्ट कर दिया, ऐसे ही आज राहु को भी नष्ट कर देते। लेकिन सारे दैत्य तुरंत शरण में पहुंच गए। माफ कर दो, दूत है, दूत को मारा नहीं जाता। बाबा ने क्रोध शांत किया और बाबा ने भी अपने गणों को भेजा। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, सब दैत्यों को मारे गए, सब असुर मारे गए। उनमें केवल राहु, केतु, शुक्राचार्य और जलंधर केवल बचा। जब ये 4 दैत्य बचे तो इसके मन में तो फिर भी एक ही भूत सवार है। सारे राक्षस मर गए, फिर भी इसके मन में एक ही चीज सवार है कि उस सुंदर स्त्री को चाहिए। नारद जी की बात आज भी याद है। नारद जी ने कहा था, गुरुजी, शुक्राचार्य जी से कह रहे, गुरुजी, नारद जी ने कहा था। बोले क्या? बोले जैसी शिव की पार्वती है, नहीं जग में दूजी नारी है। सुंदर है सुशील पति प्यारी, सुंदर है सुशील पति की प्यारी, अति सुघड़ सलोनी नारी है। जलंधर तुम सब रत्नों के मालिक, सुरपति बलधारी हो। वह धन वैभव पुरसारथ सत्य, जिनके घर सुंदर नारी हो। नारद जी भैया इतने की इतनी बना देते हैं। बोले वो है पुरसारथ, वो है धन, वो है रतन, वो है किस काम के? जब तक घर में सुंदर नारी ना हो, क्या मतलब के वह रतन? एक बात बताएं भैया, नारी भी रतन हुआ करती है घर की, वो भी रतनों से कम थोड़ी हुआ करती है। तो वह रतन भी, चाहे वो किसी की पत्नी सावली हो, किसी की गोरी हो, उस पति के लिए तो वही रतन हुआ करती है भैया, चाहे वो गोरी हो चाहे। नारद जी कह रहे सुंदर सुशील पति की प्यारी। अरे भैया, तो बाबा की तो वो प्यारी हैं ही, जन्म जन्मांतर से प्यारी हैं।
वैसे ही अगर प्रेम जलंधर अपनी पत्नी से करता तो आज मैया के पीछे ना भागता, मैया के पीछे ना भागता तो उसका लेकिन जैसे ही पहुंचा युद्ध शुरू हुआ, जलंधर मारा नहीं जा रहा। यहाँ पर कार्तिकेय जी और यहाँ पर सारे गण गणेश जी से लगा के सारे गण शंकर जी के युद्ध कर रहे हैं और वहाँ पर जलंधर अपनी सेना के साथ युद्ध कर रहा है। जब आखिरी में जलंधर ने गणेश जी को परास्त कर दिया, जलंधर ने कार्तिकेय जी को परास्त कर दिया, जलंधर ने नंदी भृंगी सबको परास्त कर दिया। उसके बाद जब यह 4 लोग बचे तब भगवान ने सोचा कि अब हमें ही जाना पड़ेगा। भगवान चल दिए आगे के लिए। भगवान बाण पे बाण छोड़ रहे हैं जलंधर के ऊपर, लेकिन जलंधर मर नहीं रहा। क्यों नहीं मर रहा? उसके ऊपर उसकी पत्नी का कवच लगा हुआ है, उसको खंडित करना पड़ेगा। तब यहां से तुरंत विष्णु जी को भेजा गया। इनने अपना रूप बनाया, रूप बनाकर वहां बैठे और तुरंत एक दिव्य योगाग्नि से भगवान ने 2 युग पुरुष पैदा किए। उन युग पुरुष के प्रभाव से तुरंत सपना आया, वृंदा को तुरंत सपना आया। जैसे ही सपना आया तो सपने में वह घबरा गई। घबरा कर जैसे ही भागी कि 2 पुरुष पीछा कर रहे, उसको असमंजस हुआ, हमारे पति तो भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए गए हैं। फिर क्या हुआ? जैसे ही वहां पर वह व्यक्ति बैठा था योग माया का, तुरंत वह वृंदा दौड़ी जाकर के उस पुरुष से चिपक गई और जैसे ही वह चिपकी तो उसका सतत्व भंग हो गया और वहां भोलेनाथ ने त्रिशूल से जलंधर का नमो नारायण कर दिया। भैया इसीलिए धर्म पत्नी का हो, चाहे पति का हो, चाहे पुत्र का हो, वह अगर अपने धर्म पर चलता है ना तो उसका घर स्वर्ग बन जाया करता है। और एक पुत्र अगर बिगड़ जाए ना तो पूरा घर नष्ट हो जाया करता है, कितना भी। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा मंदिर पूजन पाठ ये चीजें हमेशा सिखाओ। ये बार बार मंच से कहते हैं कि भैया आज नहीं अगर सिखाओगे तो आगे आगे वाली जनरेशन क्या होगा भैया उसका। आज जब इस स्थिति में है तो आगे क्या होगा। धर्म में रुचि लेना पड़ेगी आपको। आप जब तक अपने बच्चों को नहीं लवाएंगे रुचि धर्म में तब तक काम नहीं बनने वाला। कथाएं होती रहेंगी, कथाएं होती हैं, लेकिन इन कथाओं को भी करवाना करना जब सिद्ध होगा, जब यह अपना धर्म बचा रहेगा। धर्म बचेगा तब तो सुनोगे भैया। उस समय क्या हुआ जब ये अधर्मी घुसे, अपने मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, एक छत्र राज हुआ, पूजा पाठ बंद हुई, धर्म परिवर्तन होने लगे। आज भी हो रहा है कई जगह भैया। बोले तुम कैसे इस धर्म से दूसरे धर्म, बोले हम हिंदू से ईसाई बन गए। बोले कैसे बन गए? बोले हमें एक पुस्तक मिली, हमने उसमें पढ़ा तो हमारा भगवान से प्रेम नष्ट हो गया। अरे भैया बेधर्मी तो यही करेंगे, तुम्हारे भगवान को वो उल्टा सीधा बोलते हैं वहां बैठ के। 4 लोगों के सामने जब गलत बोलते हैं तो उनको पुस्तक छपवाने में कौन सा वो लग रहा है। किसी के कहने में ना आओ, अपना धर्म। गोस्वामी जी तो इसमें, गोस्वामी जी नहीं, गोस्वामी जी ने तो लिखा है भैया, लेकिन जब सती मैया अपने प्राण दे रही है ना तब सती मैया वहां सबसे कह रही हैं, स्वयं भवानी कह रही हैं कि सावधान हो जाओ। क्या कह रही? हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप होए गो गात समाना।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। हरिहर निंदा सुनहि जे काना पाप होए गौ घात समाना। भगवान की निंदा जो सुनता है, बोलता है, करता है, उसके लिए गौ हत्या का पाप लगता है भैया। इसलिए ये ध्यान रखना, सुनाने वाला पापी नहीं होता, लेकिन सुनने वाला जितना पापी होता है उतना सुनाने वाला नहीं होता। अगर तुम सुनोगे नहीं तो सामने वाला सुनाएगा कैसे? आज तुम अगर यहाँ बैठ के सुनते नहीं तो हम यहाँ अकेले सुनाते क्या? हम यहाँ कथा सुना रहे, आप श्रवण कर रहे, तब हम यहाँ सुना रहे हैं। ऐसे ही भगवान की निंदा जो कर रहा है, अगर तुम नहीं सुनोगे तो कहाँ से सुनाएगा? और तो और इसमें लिखा है, जो भगवान की निंदा करता है, अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो उसकी जीवा वहीं काट दो, और सामर्थ्यवान नहीं हो तो वहां से उठ के चले जाओ। भगवान की निंदा ना सुनो। इसलिए भैया धर्म की रक्षा करो, भगवान की रक्षा करना। भगवान तुम्हारी तो रक्षा कर ही रहा है, तुम बिना भगवान की रक्षा के नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। एक बाल भी आपका नहीं है, तुम्हारा अधिकार एक बाल पर भी नहीं है। कब झड़ जाए तुम्हारे क्या, तुम्हारे पुरखों में भी दम नहीं है, हमारे पुरखों में भी दम नहीं है कि उसको रोक ले। फिर शरीर का तो दूर की बात, आप भगवान के दिया हुआ यह शरीर है, भगवान की कृपा करुणा से ही चल रहा है, तो उनकी व्यवस्था करना, उनका सम्मान करना, उनका सम्मान कराना, यह धर्म भी अपना बनता है। इसलिए भैया सभी से हमारी व्यासपीठ से यही विनती है कि सब अपने धर्म के प्रति जागरूक हों और धर्म के प्रति लगे रहें, और हमेशा याद रखें जो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें सुबह भी बताया कि तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप मर जाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए, बीच में आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, कोई नहीं, भगवान की कथा है, जितनी भी चल जाए उनकी इच्छा से। सभी लोग एक दो बार जयकारा लगाएंगे हमारे साथ, और उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। पहले सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलेंगे, हम आज से धर्म की दुकान से सामान लेंगे। धर्म कौन? हिंदू। धर्म की दुकान से सामान लेंगे, धर्म को देंगे। अगर पता चल जाए फिर नहीं देना है, लेके दे के वापस ले लेना। यहां आप सामने व्यासपीठ के बोल रहे हैं, हर 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 हर, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान से खड़े हो जाएंगे, शंकर भगवान की सुंदरमयी आरती उतारेंगे बड़े भाव के साथ। ओम हरे ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सोजो अजायता श्रोत्राद्वानुशुभ्रानुषमुखादग्निरजायतः इदगुं हविः प्रजनानं मे अतु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नमयतनिः अग्निः प्रज्वलां बहुमे करोत्तन्नोपयोरेधे अस्मासो दत्ताः।
भुज 10 भुज अति सो है। स्वामी 10 भुज अति सो है। अरे तीनों रूप निखरता, ओ तीनों रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिन धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ये बोले रुंडमाला धारी। अरे चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिन धारा। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर पागांबर अंगे, ओ स्वामी बागांबर साजे। अरे सनकादिक ब्रह्मादिक, भूषण कादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। हरि जय शिव ओंकारा। अरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिन धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध का मुंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता से हरता, जग करता से हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिन धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अब बेका प्रभु जानत अब बेका। प्रणवाचर मते, परवाचर के मते, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी आरती, जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जय बोले गावे। अरे कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन पाचत पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिन धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे द्वारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्रयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा